ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा हमें खुशी के खजानों से कितना भरपूर कर रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा कि जो भी अविनाशी प्राप्तियां हैं उनके आधार पर, जो मीठे बाबा से हमें अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं उनके आधार पर हम सदा खुश रह सकते हैं, प्रसन्नचित रह सकते हैं। तो वो अविनाशी प्राप्तियां भी हमें कैसे प्राप्त हो, क्योंकि उनके आधार पर खुश रह सकते हैं ना। बाबा ने ये भी कहा हमको, परमात्मा प्यार में आप लवलीन रहो, मगन रहो, तो हमारे जीवन में कभी कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, हमें रोक ही नहीं सकती है। तो बाबा ने हमें वरदान दिया कि अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर जो बच्चे प्रसन्नचित्त रहते हैं वो सदा काल के लिए ही प्रसन्नचित्त हैं। प्रसन्नचित्त होने का वरदान हमें बाबा ने दे दिया। तो आधार क्या है? अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी परमात्म प्राप्तियां। अब ये अविनाशी जो प्राप्तियां हैं या खजाने हैं ये हमें प्राप्त कैसे हों? तो उसके लिए चाबियां दी हैं बाबा ने हमें, ये खजाने खोलने की। तो ऐसे ही जब मैं बाबा का बना, तो हमें क्यों बने हम बाबा के? क्योंकि हमारे पास ये खजाने हमें अनुभव होते ही नहीं थे। खुशी का खजाना, सुखों का खजाना ना, प्रेम का, शांति का, शक्तियों का, तो हम इसमें अभाव अनुभव करते थे। तो इन खजानों को फिर से पाने के लिए हमने बाबा को बुलाया और बाबा को कहा कि मीठे बाबा हमें ये खजानों की चाबी दे दीजिए। और सबसे प्यारा खजाना कौन सा लगता है हमको? खुशी का खजाना सबसे प्यारा लगता है। खुशी सबसे प्यारी लगती है। तो हम सभी हर दिन खुश रहना चाहते हैं, हर पल खुश रहना चाहते हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पल आए और हम दुखी हो जाए? एक पल भी ऐसा आए कि हम दुखी हो जाए, ऐसा कभी चाहेंगे हम? कभी नहीं चाहेंगे। सदा ही चाहेंगे हम सदा खुश रहें। तो ऐसे जब मैं बाबा का बना तो क्या चाहना लेके बना कि मुझे बाबा सदा खुश रहना है। दुख तो कभी आना ही नहीं चाहिए, तनाव तो जीवन में कभी आना ही नहीं चाहिए ना। तो बाबा के बन गए। तो मेरा ये अनुभव नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में हर एक ब्राह्मण बच्चे का, ब्राह्मण भाई बहन का अनुभव होगा कि क्या हम बाबा का बनते ही खुशी के खजाने के मालिक बन जाते हैं कि बाबा के बने, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, अब तो कोई टेंशन नहीं है। देखो बाकी सब भाई बहनों के साथ क्या हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जीवन के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, जब मैं बाबा का बना तो एकदम से खुशियाँ आ गई, ऐसा नहीं। बल्कि जब मैं बाबा का बना, बाबा को अपना जीवन दिया, तो और ही अधिक चैलेंज आने शुरू हो गए जो पहले कभी नहीं आए। एक से बढ़कर एक आने लगे, मुझे तोड़ने के लिए, बाबा से दूर करने के लिए, मुझे डराने के लिए। दुनिया वाले भी तब कहते हैं कि भाई तुम तो बड़ा ज्ञान योग करते हो, आपने तो हमारे घर में खाना पीना भी छोड़ दिया, हमसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। हाँ, पहले तो कितनी देखो हम विनोद भरी बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे। वो हंसी मजाक होता भी कैसा था? कैसा होगा? उटपटांग ही होगा ना। तो अब हमने वो बातें करना छोड़ दी, तो वो जो हमारा संपर्क है उन लोगों के साथ जो कभी हमारे बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे, हाँ, जिनके बगैर हम रह नहीं पाते, उनकी ओर दौड़ना है, जब भी फ्री हो तो उनको बुलाना है, फ़ोन करना है। अब उनसे संपर्क टूट गया क्योंकि बाबा ने हमें ऊंची ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी। तो जो पढ़ना नहीं चाहते तो ऑटोमेटिक बाबा ने कहा कि उनसे आप थोड़ा किनारा करके रहें, क्योंकि आपको सत्संग करना है। तो वातावरण कैसा होना चाहिए आपका? सत्संग के अनुकूल ही होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक संपर्क टूट जाता है। तो फिर कभी वो हमें उदास देख लें, या हमारे चेहरे पे तनाव देख लें, या हमारे जीवन में खुशी को गायब होता देख लें, तो वही हमारे मित्र जिनसे हमारा संपर्क टूट गया है, वो हमारे रिश्तेदार संबंधी जिनके साथ हम हर पल बिताया करते थे, तो उनसे जब हमारा संपर्क टूट जाता है और कभी वो अचानक मार्केट में कहीं पे मिल गए और हमारा चेहरा उदास हो, तो क्या कहेंगे?
भाई आपने खुशियाँ पाने के लिए, सुखी रहने के लिए हमसे नाता तक तोड़ दिया। हमें फ़ोन नहीं करते हो, हमारे पास आते नहीं हो, अपने पास हमें बुलाते नहीं हो। खुशियाँ कहाँ हैं? चेहरे पे तो आपके देखो रौनक ही गायब है, कहीं सुख तो दिखाई नहीं दे रहा, चेहरे पे तो तनाव है। और जिन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो हमारे लिए जब हम इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, और वही खजाने अगर हमारे पास ना हो और बाहर दुनिया वाले भी हमारे जीवन में उनका अभाव देखें, तो क्या कभी कहेंगे कि हमने ऐसी अविनाशी प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण ली है? कभी कहेंगे? कभी मानेंगे? कभी उनको लगेगा कि हम स्वयं ईश्वरीय स्कूल में ईश्वर के द्वारा पढ़ रहे हैं? तो ऐसा जब मैं बाबा का बच्चा बना, तो ये अविनाशी खजाने जो बाबा हमें दे रहे हैं, एकदम से मालिक नहीं बन गया। समय लगता है ना भाई, मुझे तो लगा ना। बाकी पूरे विश्व भर में ब्राह्मण भाई बहनों का क्या अनुभव है, हो सकता है कि वो बाबा के बंदे ही इन अविनाशी खजानों के मालिक बन गए हों ना। ऐसे महारथी भाई बहन भी हो सकते हैं ना, पर मैं नहीं बना। जैसे मैं बाबा का बना तो मेरे जीवन में और ही अधिक चैलेंज आने लगे, और ही अधिक चुनौतियां आने लगी। ऐसी चुनौतियां जिन्होंने मुझे तनावग्रस्त रहने पे मजबूर किया। जीवन में तनाव आए, हाँ, दिल में दुख भी आया बाबा का बनने के बाद। बाबा का क्यों बनते? हम सुखी होने के लिए। लेकिन बहुत सारे चैलेंज आए, हाँ, ऐसे पल आए कि जब मन बहुत दुखी हुआ, टेंशन में हुआ, खुशी गायब हो गई। तो ऐसा जब लोगों के बीच में जाते थे तो ऐसा सुनने को उनसे मिलता था, क्या हुआ कुमार हो, जीवन भगवान को दे दिया, हमें छोड़ दिया, तब तो खुश रहना चाहिए भाई, तुमसे तो हम अच्छे हैं, खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, शादी ब्याह स्वयंवर पार्टियां सब अटेंड करते हैं, मांस मदिरा जो खाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मिला है, खा पी के मरना चाहिए, सब खाते पीते हैं, देखो कितने मौज में रहते हैं। तुमने तो ना खाना पीना ही छोड़ दिया, हाँ? सब तरफ त्याग त्याग त्याग, ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। और जिन चीज़ों को पाने के लिए तुम हमें छोड़ के गए तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही। मुझे बड़ी आत्मग्लानि की अनुभूति हुई, और मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो पाने के लिए मैं बाबा का बना, कुमार जीवन है मेरा, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया कि बाबा अब हर श्वास आपकी है, ये तन आपका है, मेरा मन आपका है, मेरा सर्वस्व आपका है। तो फिर बाबा जो खजाने लेके आ रहे हैं मेरे लिए, वो जा किधर रहे हैं? बाबा तो ला ही रहे हैं। बाबा तो वतन से वो सारे खजाने लेके आ ही रहे हैं, फिर जा किधर रहे हैं? मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं क्यों तनाव में हूँ? परिस्थितियों ने तो आना ही है, बाबा ने कहा कि वो तो आएंगे ही, आपके हिसाब हैं, आपका अकाउंट है, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, पर फिर भी आपने खुश रहना है। बाबा तो ये कह देते मुरली में, अम्मा मरे हलवा खाओ। तो मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मन में खुशी सच्ची क्यों नहीं है? तो जब जिसको जीवन दिया होता है, किससे बात करेंगे आप? फिर उसी से बात करेंगे ना। तो हमने जीवन को किसको दिया? अपने प्यारे बाबा को दिया, मीठे बाबा को दिया। हमारे टीचर भी वही हैं तो सदगुरु भी वही हैं। तो एक संकल्प मन में उठा कि मैं अपने आप से क्यों पूछ रहा हूं। अब मेरा ये जो संकल्प है, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर मेरे पास होता तो मैं कब से ठीक कर चुका होता। जो मुझे पढ़ाने आए हैं, जो मेरे पिता हैं, मैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहा ये बात? तो फिर अमृत वेले में बाबा से पूछना शुरू कर दिया, हर पल बाबा से पूछना शुरू कर दिया, मीठे बाबा, ये सब भाई बहन जिनको मैंने
आपका बनने के बाद एक रीति से छोड़ा नहीं, किनारा किया, वो इसलिए क्योंकि वो मेरी पढ़ाई का वातावरण खराब करते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई का वातावरण बनाने के लिए ब्राह्मणों का संग करना शुरू कर दिया और इनका संग छोड़ दिया है। बाकी नाता तो हम किसी के साथ छोड़ ही नहीं सकते ना, हमें तो सब तोड़ने वाले हैं। तो बाबा फिर वो मुझे पूछते हैं, क्या कमा लिया, कितना कमा लिया भाई, हमें भी तो दिखाओ। तो मैं दिखा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी जीवन में बहुत तनाव आ जाता है। मेडिकल सब्जेक्ट थे मेरे, मेडिकल कर रहा था मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया, तो पढ़ाई का बर्डन रहता था, कई बार पढ़ाई का ही बर्डन हो जाता था, उसी में ही तनाव। कोई असाइनमेंट नहीं कर पाए हैं, मार्क्स कम आए हैं, तो दुख, बहुत टेंशन, कोई टेस्ट की तैयारी नहीं हो पाई है, कंपटीशन में आगे जाना है, एमबीए को क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, पूरे भारत का कंपटीशन है, तो कैसे क्वालिफाई करूंगा, तनाव। बाबा मैंने तो ये सोचा था आपका बनूंगा, मुझे सिखाया गया था आपकी ईश्वरीय पढ़ाई में, सीनियर भाई बहनों से जिनसे मैंने 7 डेज कोर्स किया, कि आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप टॉप कर जाओगे। तो टॉप तो क्या करना है, मेरी तो कोई एकाग्रता नहीं बढ़ रही और तनाव तो मेरे मन में बढ़ता ही जा रहा है। तो आप बताओ, आपसे मैं पढ़ रहा हूँ मीठे बाबा, मुझे बताओ कि ये अविनाशी खजानों की प्राप्तियां मुझे क्यों नहीं हो रही हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ कि ईश्वर का बनने के बाद, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के बाद ये अविनाशी प्राप्तियों की, इन खजानों की प्राप्तियां होती हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। तो बाबा ने फिर वो चाबी मुझे दे दी। अगर हम अपने प्राण प्यारे मीठे बाबा प्यार के सागर से कुछ मांगते हैं, कभी कभी तो बिन मांगे देते हैं। जो भी हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो ना, तो कभी भी हमें ये नहीं मन में आना चाहिए कि ये मैंने उत्पन्न किया है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प मेरा तो है ही नहीं। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना तो किसका है, हमारे प्राण प्यारे बाबा का है। तो जब भी मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं तो वो ईश्वरीय ज्ञान रत्नों के आधार पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो वो खजाना बाबा का है, और जब हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प चले तो हर श्वासोश्वास बाबा का शुक्रिया नहीं करना चाहिए ना। तो बाबा ने संकल्प दिया कि आप मुझसे ये पूछो कि मेरे जीवन में ये अविनाशी प्राप्तियों के खजाने क्यों नहीं है। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने चाबी दे दी। सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा बराबर ही बांटते हैं, अब वो चाबी मेरे जीवन में काम कर गई। वो बताएं क्या चाबी है, जानना चाहेंगे? मेरा दिल है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन में जो अविनाशी प्राप्तियां नहीं हो रही थी वो कैसे होनी शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने वो चाबी को संभाल के रखा। अभी तक 25 वर्ष बीत गए, और ये 25 वर्ष पुरानी बात है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, बाबा का बना ही था अभी बच्चा। बताएं क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? सर्वस्व समर्पण क्या हो सकती है, थोड़ा मंथन करें। ज्ञान से बाबा रास्ता बताते हैं, योग से बल भी मिलता है। बिल्कुल दीदी ने बहुत करीब बताया, जो कि मैंने अनुभव किया। बाबा ने मुझसे पूछा, अमृत वेले में बाबा से मैं रूर यान कर रहा था, तो बाबा कहते कि बच्चे ये बताओ कि आप कब कब खुश रहना चाहते हो। मैंने कहा बाबा मुझे तो हर दिन खुश रहना है, दुखी तो मैं होना ही नहीं चाहता। मेरे चेहरे पे ऐसी खुशी झलकनी चाहिए कि वो फिर मुझे आके पूछें भाई मिल गया खजाना, ऐसा लगता है आप तो बड़े खुश लग रहे हो, मौज में लग रहे हो भाई, आप लगता है कि खजाना, ऐसा वो स्वयं कहे मुझे इतना खुश रहना है। बाबा कहते अच्छा ठीक है, दिन में कितनी बार खुश रहना है? मैं कितनी बार नहीं, मुझे सारा समय खुश रहना है। अच्छा ये बताओ कि कितने पल खुश रहना है? मैंने कहा नहीं बाबा, हर पल खुश रहना है, दुखी तो होना ही नहीं है। सदा ही, ना जाने कब आ जाए पूछने कोई भी संबंधी, कहाँ मार्केट में मिल जाए, मेरे घर में ही आ जाए, मुझे उनके पास जाना पड़ जाए,
तो मेरे चेहरे पे ऐसी रौनक होनी चाहिए, खुशी की झलक होनी चाहिए। पापा कहते हैं ठीक है, फिर अगर हर पल खुश रहना है तो बच्चे एक चाबी मैं आपको देता हूँ, उसको घुमाते रहना। मैंने कहा वाह भाई, अनुभव हो रहा है, बाबा से रूहान चल रही है अमृत वेले में। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, घुमाता रहूँगा, मुझे करना है क्या, घुमानी ही तो है, फिर मिल जाएंगे खजाने। तो बाबा ने जो मुझे चाबी दी, बड़ी प्यारी चाबी है, इसे मैं कभी गुम नहीं करता और मुझे कभी गुम करनी भी नहीं है। खुशी को बांटो, हाँ बहुत अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया है ना। इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूँ कि बाबा ने मुझे क्या कहा ना, जो मेरी बाबा के बीच में वार्तालाप चल रही थी, जो रूहान चल रहा था, तो बाबा ने कहा बच्चे हर पल खुश रहना चाहते हो ना, तो एक ही चाबी है और हर बच्चे को मैं वही देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मैं ही छूटा हुआ था, हर बच्चे के पास है, मेरे पास ही नहीं थी, है ना। मैंने कहा बाबा मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, आपने मुझे ही वंचित रखा इस चाबी से, क्यों। बाबा कहा नहीं नहीं, जब आप मेरे बने थे, जब आपने मुझे पहचाना, मैंने उसी टाइम दे दी थी, बस घुमाते ही नहीं हो आप। अच्छा, चाबी भी मेरे पास है, पहले ही मिली हुई है और मैं घुमाता नहीं हूँ, ये क्या बात हुई। बाबा तो बताओ तो सही, वो चाबी कौन सी है जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो आप मुझे दे चुके हो। बाबा कहते जब भी कोई निश्चय से, फलक से मुझे पहचान लेता है, तुरंत पहचान लेता है, फलक से कहता है मेरा बाबा आ गया, तो मैं उसी तत्क्षण उसको वो चाबी दे देता हूँ। और आपने तो मेरा बनते ही तुरंत, जैसे ही मैंने कहा बच्चे आप मेरे हो, आपने कहा हाँ बाबा मैं आप ही का हूँ, मैंने तुरंत चाबी दे दी थी आपको पैदा होते ही। अच्छा, तो मुझे बाबा थोड़ा मुझे बताइए है कहाँ वो। बाबा कहते कि बच्चे हर पल खुश रहना चाहते हो ना, हर पल खुश रहना चाहते हो तो हर पल ज्ञान योग करो, हर पल ज्ञान योग करो। आपकी बुद्धि में हर पल ज्ञान होना चाहिए, आपका जीवन योगी जीवन होना चाहिए। आप ज्ञानी योगी बन जाओ, आप कर्म योगी बन जाओ। ऐसा कोई पल आपके जीवन में नहीं होना चाहिए जिस पल में आपकी बुद्धि में ये ईश्वरीय ज्ञान रमण ना कर रहा हो। आपके जीवन में ऐसा एक भी पल नहीं आना चाहिए जब आपकी बुद्धि मुझसे जुटी हुई ना हो, जब आपका कनेक्शन आनंद के सागर के साथ सदा रहेगा, मेरे साथ सदा रहेगा, तो आप दुखी हो कैसे सकते हो। क्योंकि नित्य हर पल हर क्षण मुझ आनंद के सागर से आनंद की तरंगें आपको ट्रांसफर होती रहेंगी ना। और ये तब संभव होगा जब आप ज्ञान के सागर के साथ अपना बुद्धि योग सदा रखोगे, तो ज्ञान रतन आपकी बुद्धि में मुझ ज्ञान के सागर से सदा ट्रांसफर होते रहेंगे। आप दुखी हो कैसे सकते हो। आपके जीवन में दुख, अशांति, तनाव ये आ कैसे सकता है। आपके जीवन में कमजोरियां आ कैसे सकती हैं। कोई आपके जीवन में कोई भी तरह की रुकावट डाल कैसे सकता है। आप तो सदा चार्ज रहोगे, तो बस यही एक चाबी है, दूसरी कोई चाबी मेरे पास नहीं है। और यही चाबी मैं हर बच्चे को उसी क्षण दे देता हूं जब बच्चे फलक से कहते हैं मेरे बाबा, मीठे बाबा मैं आपका बन गया, आज से मेरा हर संकल्प, मेरा श्वास, मेरा कर्म, सर्वस्व आपको समर्पित है बाबा। मैं अपने जीवन में आज के बाद वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये मुझे चाबी मिली। अब मेरे जीवन में तो उसने 100% क्या, कई हजारों गुना % काम किया। अब सभी ब्राह्मण भाई बहनों को ये चाबी बाबा ने कहा तो मिली है, मैं इस पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, तो सबको मिली है। अब आप सब ये कहेंगे तो क्या हम इतने बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं ना, पूरे विश्व में बड़े सीनियर भाई बहन हैं, तो क्या हम ज्ञान योग नहीं करते। भाई जो है वो ये हमें ये बता रहे हैं कि हम ज्ञान योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। ऐसा नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, पर मैं अपने जीवन में ये जो अनुभव किया वो मैंने आप सबके साथ बांटा कि बाबा ने मुझे अमृत वेले में जो अनुभव करवाया, तो वो करने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है। बीच बीच में चाबी थोड़ा इधर उधर हो जाती थी ना, हो जाती है ना, कई बार चाबी मिल गई और अनुभव भी पा लिया कि जिससे से खुशी का खजाना भरपूर होता है, तो भी चाबी कभी इधर उधर खिसक जाती है। तो जब खिसकती है ना तो मैं तुरंत ढूंढ लेता हूँ उसको। खिसक जाती है बीच में, कई बार खिसक जाती है, लेकिन फिर मैं ढूंढ लेता हूँ। उसके बाद बाबा ने क्या मुझे बताया,
तो वो चाबी घुमाई और खुशी का खजाने का पारा फिर चढ़ जाता है। और आप सबके पास भी ये चाबी है। कभी ऐसा हो ना, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में ऐसा होता है, हो सकता है कि आपका खुशी का पारा सदा ही चढ़ा रहता हो, मेरे जैसे आप भुलक्कड़ नहीं है कि चाबी कहीं इधर उधर रख दे, है ना। तो हो सकते हैं बहुत सारे महारथी भाई बहन हैं पूरे विश्व में, तो हो सकता है कि वो इतने अटेंशन रखते हों और होता भी हो कि वो अपनी चाबी सदा अपने साथ रखते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। पर मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ कई बार, चाबी इधर उधर रख देता हूँ, पर मुझे याद आ जाता है अटेंशन देके तो मैं चाबी घुमाता हूँ और फिर से खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो ये चाबी बाबा ने कहा है, तो मुझे 100% निश्चय है कि हर ब्राह्मण बच्चे के लिए काम करती ही है और करती ही रहेगी। इसके साथ ही आज का वरदान अपने जीवन में हम सफल करेंगे। प्राप्तियों अविनाशी ईश्वरीय प्राप्तियों के आधार पर सदा हम प्रसन्नचित रहेंगे। बाबा के आज के वरदान को 20 जनवरी 2024 के आज के वरदान को हम अपने जीवन में भरपूर करेंगे। ओम शांति।